दोस्तों आज आप लोगों को मालूम होगा कि आज के दिन ही बजट आने वाला है, तो इसके लिए हम लोगों को कौन कौन से सेक्टर और कौन कौन से कंपनी में फोकस करके रखना है, तो इसके लिए जानेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर एंजल वन और ग्रो एप्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि 1 फरवरी को ही बजट पेश होने वाला है। आज के दिन ही निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में बजट पेश करने वाली है, तो आज के दिन आप लोग कौन कौन से सेक्टर पर फोकस करके रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन सभी सेक्टर्स के बारे में। तो दोस्तों थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी जानकारियों को कवर करना है। पहले बात करें तो डिफेंस सेक्टर। जी हाँ, आज के दिन अगर सबसे हाईली फोकस्ड की बात करें तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर ही रहने वाला है। सूत्रों की माने तो 10 से 15% डिफेंस सेक्टर में बढ़ाने की बात हो रही है। तो हम लोग आज के दिन जो फोकस रखने वाले हैं जिन सारे कंपनियों, छोटे बड़े कंपनियों में, तो जो आप लोग देख सकते हैं अस्ट्रा माइक्रो, भारत डायनेमिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी जितने भी डिफेंस सेक्टर हैं ये सभी पर आप लोग चाहे तो फोकस रख सकते हैं। पिछले दिन भी इन सभी कंपनियों में देख सकते हैं इन्हीं के कारण कितने सारे प्रतिशत जो बढ़ोतरी रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन सारी कंपनियों में 4-5%, 6% तक की भी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो आप लोगों को आज के बजट में डिफेंस सेक्टर के ऊपर ही ज्यादा फोकस रहना चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर भारत को आगे लेके जाना है, अगर भारत को मतलब दुनिया के टॉप इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर हम लोग बात करें टॉप 3 में लेके जाना है, राइट, जीडीपी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें टॉप 3 में पहुंचना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। उसके बिना तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है, राइट, तो सारी चीजें आजू बाजू की डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर लास्ट बजट की भी अगर हम लोग बात करें, राइट, कैपेक्स, बहुत बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया था सरकार ने 36%। सो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के हाथ में कुछ चीजें लगती है या नहीं, तो इसके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। सो इसीलिए इंफ्रा से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स है, अभी इंफ्रा से रिलेटेड आपको इतने सारे शेयर्स मिल जाएंगे, तो मैं कोई एक स्टॉक आपको या फिर कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट आप देख सकते हैं इंफ्रा से रिलेटेड तो सबसे बड़ा L&T है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नो डाउट रिलायंस इंडस्ट्री का भी अलग से इंफ्रा वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। देन इंफ्रा में हम लोग को सीमेंट कंपनियां देखने को मिल जाती है, राइट। ऐसी ये बहुत लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये देखिए, ये लिस्ट ऐसे चलती रहेगी। एचजी इंफ्रा की अगर हम लोग बात करें, इंफ्रा की बात करें तो अदानी ग्रुप, ये तो पूरा इंफ्रा का ही है। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, ये सब कुछ इंफ्रा में ही हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, सीमेंट वाली कंपनीज। सो इंफ्रा के लिए कितना प्रावधान रहेगा, सरकार का फोकस रहेगा, इसके ऊपर सारा मतलब खेल हम लोग को कल देखने को मिलने वाला है। देन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर रेलवे, जो पिछले 6 महीने में हम लोग को ये जो रेलवे के स्टॉक्स भागते हुए देखने को मिले ना, ये आप चेक कर सकते हो। 6 महीने में 58% IRFC, RVNL 6 महीने में 144%। देन रेलटेल की बात करें 6 महीने में लगभग 23%। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो 60% जो कि बिल्कुल भाग ही नहीं रहे थे। सो ये जो स्टॉक्स भाग रहे थे, ये क्यों भाग रहे थे? उम्मीद इस वक्त का जो रेलवे का जो बजट होगा, पहले रेलवे बजट अलग होता था, अभी ये यूनियन बजट के साथ ही जोड़ दिया जा चुका है। सो बोला जा रहा है कि बहुत ही बड़ा बजट होगा इस वक्त का, बहुत ही बड़ा। अभी ये होगा नहीं होगा, जैसे मैंने बोला, मुझे तो नहीं पता, वो तो कल ही पता चलेगा। दूध का दूध पानी का पानी। अभी ये स्टॉक्स इतने भागे हैं। सो अगर रेलवे बजट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर रहा बहुत बड़ा, लोअर लेवल पे क्या था कि 17% रेलवे बजट में इजाफा होगा, लोअर लेवल, एंड हाईएस्ट लेवल पे बताया जा रहा है कि 30% का इजाफा, मतलब 2 लाख करोड़ का बजट रेलवे से रिलेटेड हो सकता है। इतनी बड़ी उम्मीद। अभी अगर ऐसा हुआ तो रेलवे स्टॉक्स वैसे तो ऑलरेडी भागे हुए हैं, पर उनमें हम लोग कह सकते हैं वो तेजी टिक सकती है, वरना प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक रीजन मिल जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो रेलवे स्टॉक्स बर्बाद हो गए करके, नहीं, वो एक रीजन मिल जाता है। सो डेफिनेटली कल के दिन देखना है कि रेलवे बजट से रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट यहाँ पे रहता है, तो ये स्टॉक्स आपके फोकस में रहने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, रिन्यूएबल सेक्टर, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ऑलरेडी ये सेक्टर बड़ा होते ही जा रहा है। उसी के साथ साथ क्या PLI स्कीम में कोई बदलाव रहेगा, नहीं रहेगा, तो रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। डेफिनेटली सरकार का कुछ ना कुछ तो प्लान इस सेक्टर के प्रति
जरूर रहेगा, राइट। अगर हम लोग को जीरो कार्बन नेट बोलते हैं ना, जीरो कार्बन की ओर अगर जाना ही है, जो टारगेट हम लोगों ने रखा है, तो रिन्यूएबल सेक्टर के मतलब ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन तो है नहीं। सो इसीलिए रिन्यूएबल सेक्टर, उससे जुड़े हुए जो भी स्टॉक्स है, अभी ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अभी एक स्टॉक का तो नाम हम लोग नहीं ले सकते, बट आप देख सकते हैं अभी अदानी ग्रीनवे भी इसमें ही आता है, बट वहां पे तो फिलहाल भूकंप चल रहा है। देन JSW एनर्जी चाहो तो पढ़ सकते हो, आइनॉक्स विंड चाहो तो पढ़ सकते हो, रिलायंस एनर्जी भी उसी में देखने को मिल रहा है, स्टर्लिंग एंड विल्सन भी है स्टडी पर्पस के लिए, बोरोसिल रिन्यूएबल है, टाटा पावर है, राइट, गेल भी है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। KPI ग्रीन एनर्जी है, राइट। एमटार टेक्नोलॉजीज की अगर हम लोग बात करें, वो भी क्लीन एनर्जी में है, डिफेंस में है। सो ये सारे स्टॉक्स आपके रडार के ऊपर यहाँ पे कल के दिन के लिए रिन्यूएबल सेक्टर के हिसाब से रहने चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे नो डाउट 5G जितना हम लोग को अभी देखने को मिल रहा है, तो इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट अगर होगा तो यहाँ पे सिंपल है, एयरटेल एंड रिलायंस के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। रिलायंस देखा गया तो हर सेक्टर में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, चाहे अगर हम लोग क्लीन एनर्जी की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, वहां पे है, इंफ्रा में भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, टेलीकॉम में देखने को मिल जाता है, मतलब 5G से रिलेटेड है, तो रिलायंस तो वैसे भी फोकस में यहाँ पे रहता ही रहता है। देन अगर हम लोग बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यस, टेक्सटाइल के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रोजगार क्रिएट करके देता है। आप सभी लोगों को पता है ग्राउंड लेवल पे इसका बहुत इस्तेमाल अच्छे तरीके से यहाँ पे होता है। सो PLI स्कीम के तहत इनको और बेनिफिट देने की बात यहाँ पे हो सकती है, कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड किए जा सकते हैं, तो ये उम्मीद है फिलहाल तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ओर से फिलहाल तो देखने को मिल रही है। अभी टेक्सटाइल में भी कितने सारे शेयर्स है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। अभी अलोक इंडस्ट्री जैसे तो ये पेनी स्टॉक्स हो गए, अरविंद है, चाहो तो फोकस में रख सकते हो, वेल्सपन है, देन वर्धमान टेक्सटाइल है, देन अगर हम लोग जाएंगे तो रेमंड जैसी कंपनियां हैं, लक्स इंडस्ट्रीज है, राइट। तो ये बहुत ही लंबी लिस्ट है। ट्राइडेंट जैसी कंपनियां भी आप लोगों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही देखने को मिल जाती है। सो ये भी कल के दिन के हिसाब से इंपॉर्टेंट सेक्टर फोकस में रहने वाला है। देन दोस्तों डिजिटल इंडिया जो आगे यहाँ पे बढ़ रहा है रॉकेट की तरह, उसमें डिजिटली जो चीजें यहाँ पे हो रही है सब कुछ, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो डिजिटली क्या सरकार और कौन कौन से यहाँ पे प्रावधान लेके आती है, क्या अनाउंसमेंट लेकर आती है, ये फोकस में रखने वाली बात जरूर होगी। तो डिजिटली जितने भी कंपनीज सेक्टर्स यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है, उन स्टॉक्स के ऊपर आप लोग फोकस चाहो तो रख सकते हो। देन दोस्तों अभी हम लोग आ जाते हैं गोल्डन पॉइंट के ऊपर, मतलब ये ऐसा पॉइंट है जो कि लिटरली हमारा जो निफ्टी 50 शेयर मार्केट उसको आइदर जबरदस्त भगा भी सकता है या फिर गिरा भी सकता है। गिराने के चांसेस लिटिल बिट कम है, बट इसके पहले ऐसे थोड़ा बहुत खबरें आई थी, तो इसलिए मैं कवर करना तो पसंद करूंगा। सो कौन सी ऐसी चीज है जो कि इतना बड़ा मतलब मार्केट में बदलाव ला सकता है बजट से रिलेटेड। मतलब अभी तक जितने भी हम लोगों ने देखे, जैसे कि रेलवे की न्यूज आई तो ऑब्वियसली रेलवे वाले स्टॉक्स भागते हुए देखने को मिल सकते हैं या फिर गिरते हुए, ना कि टेक्सटाइल वाले देखने को मिलेंगे, ना तो डिजिटल 5G इंफ्रा वाले, राइट। सो अगर ऐसा कौन सी चीज है जो कि पूरे मार्केट को यहाँ पे प्रभावित कर सकती है, तो दोस्तों वो एक चीज है टैक्सेस। टैक्सेस इस वक्त सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल का मुद्दा है दोस्तों। चाहे हम लोग वो इंडिविजुअल टैक्सेस की बात करें, आम आदमी के ऊपर जो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी तक देखा गया तो 2.5 लाख तक कोई स्लैब तक अगर देखा गया तो टैक्स नहीं लगता है, इसको डबल करने की बात हो रही है, राइट, कि 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा करके। अभी ये उम्मीद की बातें हैं, कई जगह पे 3 लाख बोला जा रहा है, कई तो 5 बोला जा रहा है। अभी ये होगा नहीं होगा ये भी किसी को पता नहीं, एंड अगर होगा तो कितना होगा तो वो भी देखना पड़ेगा। सो टैक्सेस में अगर देखा गया, देखिए अगर टैक्सेस में किसी भी प्रकार की कटौती होती है, राइट, तो डेफिनेटली मार्केट इसको वेलकम करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। मान लीजिए अगर आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है, अगर वो 5 लाख तक हुआ तो मार्केट ये प्रतीत करता है कि जो बचा हुआ पैसा है वो लोग क्या करेंगे, मार्केट में लगाएंगे करके, या फिर वो कहीं ना कहीं तो मार्केट में ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली लग जाएगा। तो इसीलिए बाजार इन चीजों को हमेशा वेलकम करता है। बट अगर किधर टैक्सेस अगर बढ़ जाते हैं, जिसके चांसेस ना के बराबर देखने को मिले, क्योंकि सरकार का आखिरी बजट है, राइट, फुल फ्लेजेड बजट की बात करें, उसके बाद इलेक्शन है, तो इसीलिए सरकार किसी को नाराज करनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए, वरना आपको पता है कि पहले LTCG STCG में बदलाव की बातें सामने आ रही थी। फ्रेमवर्क में बदलाव हो सकता है, जैसे कि टाइम पीरियड हम लोग बोलते हैं ना कि गोल्ड में अलग रहता है, देन प्रॉपर्टीज में अलग होता है,
शेयर्स में अलग होता है, वो शायद से वो कुछ चीज़ों को बदला दे, बट परसेंटेज को चेंज करने के चांसेस फिलहाल तो कम नजर आ रहे। बीच में तो बोला गया था कि LTCJ में 30% लग सकता है। सो फिलहाल तो इसके चांसेस मुझे ना के बराबर अभी तक तो नजर आ रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी खबर सामने आई नहीं है। सो डेफिनेटली अगर टैक्सेस में कोई कटौती हुई तो मार्केट उसको वेलकम यहाँ पे जरूर करेगा। एंड कोई ऐसा खतरनाक डिसीजन सरकार ने लिया कि टैक्स बढ़ाने का, तो मार्केट भी गया एंड सरकार को भी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो उसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। एंड टैक्सेस की बात होती है तो आपको पता ही है ITC फोकस में आता है, टबैको से रिलेटेड अभी तक यहाँ पे भी कोई खबर सामने नहीं आ रही है कि इनके ऊपर टैक्स लगेगा या फिर बेवरेजेस के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने क्या करनी चाहिए, फोकस में यहाँ पे रखनी चाहिए। प्लस अगर आपको और भी फोकस में रखना है तो बैंक निफ्टी हमेशा फोकस में रहता है। एंड बैंकिंग में अगर देखा गया कल के दिन के हिसाब से SBI में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। सो SBI भी आप लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रहना चाहिए। सो बजट में देखा गया दोस्तों तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें, हर सेक्टर कुछ ना कुछ उम्मीद करता है, बट इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। एंड कल के दिन का सबसे मेन चार्मिंग वाला पॉइंट अगर कोई रहेगा, यस, वो और कुछ नहीं बल्कि टैक्सेस में क्या होता है, बदलाव होता है नहीं होता है, अगर होता है तो प्लस होता है या माइनस होता है, उसके ऊपर बाजार का ज्यादा फोकस यहाँ पे रहेगा। एंड इसके चलते बाजार ज्यादा रिएक्शन दिखाते हुए देखने को मिल सकता है। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो